नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। मिडिल ईस्ट एक बार फिर से एक बड़े जियोपॉलिटिकल संकट की ओर बढ़ रहा है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा टकराव अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। इस बार युद्ध सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ईरान मुस्लिम दुनिया को साथ लेकर एक व्यापक मोर्चा खोलने की तैयारी में है। ईरान के एक टॉप मिलिट्री ऑफिशियल मोहसिन रियाजी ने हाल में जो बयान दिया है, उसने इस पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है। उन्होंने फारसी में बयान देते हुए कहा कि अगर इजराइल ने तेहरान पर न्यूक्लियर बम गिराया तो पाकिस्तान इजराइल पर न्यूक्लियर बम से जवाब देगा। आप सोचिए, इस वक्त दुनिया के दो बड़े दुश्मन ईरान और इजराइल युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। ऐसे में ईरान खुलेआम पाकिस्तान का नाम लेकर इजराइल को धमकी देता है। इससे पाकिस्तान के भीतर अफरा तफरी मच गई और यह कोई मामूली नेता नहीं बल्कि ईरान के टॉप सिक्योरिटी बॉडी का सदस्य है। रियाजी के इस प्रस्ताव को सिर्फ बयानबाजी नहीं माना जा रहा, इसके पीछे ईरान की सोची समझी स्ट्रेटेजी है। ईरान जानता है कि अकेले दम पर वह इजराइल के खिलाफ लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकता। ऐसे में वह मुस्लिम देशों की इमोशनल यूनिटी का फायदा उठाकर खुद को इस्लामी दुनिया के नेता के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। रियाजी ने ईरानी मीडिया से कहा, हम तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान और अन्य इस्लामी देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त सेना बनाना चाहते हैं जो इजराइल के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ सके। इस बयान के आते ही पाकिस्तानी सोशल मीडिया में हलचल मच गई। कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा कि पाकिस्तान अब ईरान के लिए इजराइल से लड़ने को तैयार है। कई पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स ने इमोशनल रिएक्शन दी कि पाकिस्तान का एटॉमिक बम अब इस्लामिक वर्ल्ड की रक्षा करने के लिए यूज होगा। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान की मौजूदा सरकार अमेरिका की कठपुतली जैसी है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि वो किसी से युद्ध लड़ सके, और खास तौर पर न्यूक्लियर बम तो आप भूल ही जाएं, वो ईरान को एक भी मिसाइल नहीं देंगे। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान खुद अमेरिका को ईरान के खिलाफ सूचनाएं दे रहा है ताकि अमेरिका और इजराइल ईरान पर सटीक हमले कर सकें। जैसे ही यह बयान पाकिस्तान की सरकार तक पहुंचा, तुरंत रिएक्शन आया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यह सब इजरायली मीडिया द्वारा फैलाई जा रही झूठी खबरें हैं, लेकिन असल में इजरायली मीडिया वही रिपोर्ट कर रही है तो मोहसिन रियाजी ने दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने दुनिया के कई देशों के जरिए इजराइल को यह संदेश भिजवाया है कि पाकिस्तान का ऐसा कोई इरादा नहीं है और वो ईरान की कोई मदद नहीं कर रहा। न्यूक्लियर हमले की बात तो बहुत दूर की है, पाकिस्तान ने कहा कि उसने कोई भी मिसाइल ईरान को सप्लाई नहीं की है। अब सवाल उठता है, अगर पाकिस्तान ने ईरान से ऐसा कुछ नहीं कहा तो फिर ईरान ने ऐसा बयान दिया ही क्यों? इसका जवाब है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ईरान जानता है कि अगर वो अकेला इजराइल से भिड़ा तो उसे भारी नुकसान होगा, इसलिए वह उसे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास भी न्यूक्लियर डिटरेंस है, और यह डिटरेंस पाकिस्तान के नाम का यूज करके दिखाया जा रहा है। ईरान की सरकार इस वक्त अंदरूनी और बाहरी दोनों तरफ से दबाव में है। हाल में ही ऐसी खबरें आई थी कि अमेरिका और इजराइल दोनों के बीच चर्चा हो रही थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमनेई को भी टारगेट किया जाए। यह एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल झटका था ईरान के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है, समटाइम दे हैव टू फाइट इट आउट, यानी कि कई बार युद्ध ही एकमात्र विकल्प होता है। अमेरिका ने अब धीरे धीरे अपनी नौसेना और एयरफोर्स को इजराइल की मदद के लिए भेजना शुरू कर दिया है। अमेरिका फुल स्केल पर इजराइल की मदद करने के लिए तैयार हो रहा है। इजराइल की स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ है, वह ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज, एयर डिफेंस सिस्टम और मिलिट्री कमांड को खत्म करना चाहता है। इजरायली सरकार बाकायदा सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि उसने कैसे ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट किया और किस किस जगह पे हमला करने की योजना है। अब सवाल है, ईरान को कौन बचाएगा? इस समय दुनिया के दो ही देश हैं जिससे ईरान काफी उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है। पहला रूस, दूसरा है चीन। अगर ये दोनों देश चाहें तो कंडीशन में बदलाव ला सकते हैं, लेकिन अभी तक इनकी ओर से कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। फिलहाल स्थिति यही है कि इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल ने कई बार कहा है कि अगर उसने वक्त रहते हमला नहीं किया होता तो ईरान अब तक 15 न्यूक्लियर बम बना चुका होता। ये लाइन इजराइल के पूरे नैरेटिव की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम से तो एक बात साफ है, यह सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन, साइकोलॉजिकल और डिप्लोमेटिक वार भी है। आने वाले दिनों में कंडीशन और भी बिगड़ सकती है, और जैसे ही रूस और चीन की तरफ से कोई बड़ा फैसला आता है वो युद्ध की दिशा को बदल सकता है। हालांकि इस मामले पर मैं आपको पूरा अपडेट देता रहूंगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।